नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में अपन पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन तो सबसे पहले अपन देखेंगे विटामिन जो है वो होते क्या है, इनका परिचय सबसे पहले अपने को ध्यान में होना चाहिए कि विटामिन है क्या। जैसा कि अपन छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं, हमारे संतुलित भोजन के अंदर जो अपन 6 घटक पढ़ते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, तो संतुलित भोजन का एक घटक है ये। संतुलित भोजन के अंदर संतुलित भोजन का घटक होता है विटामिन, यानी ये भोजन के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। विटामिन अगर इनकी कमी हो जाती है भोजन के अंदर, अगर इनकी कमी है तो हमें कोई ना कोई रोग हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विटामिन जो है वो सरल कार्बनिक यौगिक है, सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। भोजन के अंदर ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होने चाहिए, ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत नहीं है, सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो रोल है, इनका जो महत्व है वो बहुत ही अधिक होता है। ये एंजाइम्स निर्माण में भाग लेते हैं। क्या काम करते हैं ये? एंजाइम्स निर्माण में भाग लेते हैं। विटामिन जो होते हैं वो एंजाइम के निर्माण में भाग लेते हैं। और एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम्स जो है ये मेटाबॉलिक क्रियाओं को, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है, मेटाबॉलिक क्रियाएं, इन क्रियाओं को संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्रियाओं को संचालित करते हैं। ये एंजाइम्स जो है वो शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक क्रियाओं को उपापचय क्रियाएं कहते हैं। तो पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, उसमें बहुत सारी उपापचय क्रियाएं संपन्न होती है, और उन उपापचय क्रियाओं के संपन्न होने में ये विटामिन एंजाइम्स नाम में आते हैं। और एंजाइम्स जो है वो इन विटामिनों के संगठन में से बने हुए होते हैं। चलिए इनकी खोज के बारे में देखते हैं। विटामिन की खोज का श्रेय सबसे पहले जाता है 1881 में लूमिन नाम का वैज्ञानिक था। लूमिन ने सबसे पहले विटामिनों के बारे में बताया था। इसने कहा कि भोजन में कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनकी उपस्थिति भोजन में बहुत जरूरी है, और अगर ये सूक्ष्म तत्व, ये सूक्ष्म यौगिक अगर भोजन में नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसके बाद 1897 के अंदर इजेकमान नामक वैज्ञानिक ने, इजेकमान ने इनकी बात का समर्थन किया, लूमिन की बात का समर्थन किया कि बिल्कुल ये सही है, भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अगर हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, एंजाइम्स निर्माण में भूमिका निभाते हैं, और अगर इनकी भोजन में कमी है तो शरीर में कोई ना कोई रोग हो जाता है। और इजेकमान ने बेरी रोग का पता लगाया। बेरी रोग कैसे लगाया? उसने कहा कि जब हम पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं, क्या खाते हैं? पॉलिश किए चावल। तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से हमें बेरी रोग हो जाता है। क्योंकि बाद में जब पता चला कि जो चावल का छिलका होता है, इनके बाद में वैज्ञानिक आया था 1912 में हुंक ने ये बात बाद में बताई थी कि जो चावल का छिलका होता है, चावल का छिलका, उस चावल के छिलके के अंदर एक ऐसा विटामिन होता है, उसकी वजह से अगर वो विटामिन नहीं मिले तो हमें बेरी रोग हो जाएगा, बेरी। और वो बाद में विटामिन चला, हमें बताया वो विटामिन होता है विटामिन B1। तो उसने बताया, कारण बताया, बेरी रोग का कारण बताया कि अगर चावल का छिलका हटा दिया जाए तो उस पर पॉलिश की जाती है, और पॉलिश किए हुए चावल अपन खाएंगे तो हम बेरी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ये बात बताई थी हुंक ने। उसके बाद हुंक ने ही 1912 के अंदर विटामिन नाम दिया था। विटामिन नाम हुंक ने दिया था, ये शब्द अपने को ध्यान में रखते। विटामिन शब्द जो है वो हुंक ने दिया, और हुंक के साथ 1912 में हुंक और
हॉपकिंस, दो वैज्ञानिक थे, फुंक और हॉपकिंस। इन दोनों ने मिलकर के विटामिन मत दिया था, विटामिन मत का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि भोजन के अंदर, आहार के अंदर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी कमी से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं और बाद में इनको विटामिन कहा गया। तो ये था विटामिन का जनरल परिचय। संतुलित भोजन के अंदर आवश्यक तत्व होता है विटामिन, स्थूल कार्बनिक यौगिक होते हैं, भोजन में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ध्यान दीजिए इनकी बात, विटामिन जो है वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते, शरीर को ऊर्जा नहीं देते, लेकिन जो ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक, कार्बनिक यौगिक है, भोज्य तत्व होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण जो भी है, उनके उपापचय के अंदर, उनके उपापचय में, उनकी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं से उनको सरल यौगिकों में बदलने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था, सबसे पहले हमने विटामिन का परिचय देखा कि विटामिन होते क्या है। लगभग 20 प्रकार के, 20 टाइप्स के विटामिन खोजे जा चुके हैं, 20 प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं। इनकी अधिकांश मात्रा जो है, ज्यादातर विटामिन अपने को पादपों से मिलते हैं, भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं और इनका संचय होता है। कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनका शरीर में संचय भी होता है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अधिकांश मात्रा जो है वो इनकी मूत्र के साथ उत्सर्जित कर दी जाती है। शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम में लेने के बाद जो बचते हैं उनको मूत्र के साथ उत्सर्जित कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार, विटामिन जो है वो घुलनशीलता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया। विटामिन के प्रकार, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता, तो एक तो ये जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील। तो घुलनशीलता के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया था। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो है विटामिन ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। आगे विटामिन बी के भी कई प्रकार अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन वसा में घुलनशील विटामिनों के अंदर देखेंगे विटामिन ए के बारे में, पूरी विस्तार से बातें देखेंगे विटामिन ए। तो मैं विटामिन ए को लेकर के चलता हूं। सबसे पहले विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। एक इसका उपनाम भी दिया गया है संक्रमण रोधी विटामिन, पर संक्रमण रोधी विटामिन भी इसको कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विटामिन हमें जीवाणुओं के संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है। कैसे करता है वो भी पढ़ेंगे, इसके जब कार्य में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि संक्रमण से कैसे बचाता है, बैक्टीरियल संक्रमण से अपने को किस प्रकार रक्षा करता है शरीर की। तो वो हो गया प्रसंक्रमण रोधी विटामिन, इसको कहते हैं। इसके स्रोत, ये वास्तव में देखो पादप कोशिका, प्लांट सेल्स जो होती है, पादप कोशिका में इसका निर्माण नहीं होता, सीधा सीधा इसमें नहीं होता है इसमें। जबकि हमने पढ़ा है कि गाजर के अंदर विटामिन ए होता है, लेकिन वो विटामिन ए नहीं होता, गाजर में होता है, इसका पूर्ववर्ती है। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, और इस बीटा कैरोटीन एक वर्णक है। बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। और जब हम गाजर को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो इस बीटा कैरोटीन से हमारे शरीर की
यकृत सेल और आंत्र कोशिकाएं, यकृत और आंत्र सेल्स जो होती है, यकृत कोशिकाएं और आंत्र कोशिकाएं हैं, वो इस बीटा कैरोटीन को बदल देती है विटामिन ए में। तो पादप कोशिका यानी शाकाहारी भोजन जब हम ग्रहण करेंगे तो इसमें सीधा विटामिन ए नहीं होता है, उसमें हमें कैरोटीन मिलता है, इसका पूर्ववर्ती विटामिन ए का पूर्ववर्ती मिल जाता है बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन से हमारे शरीर की यकृत कोशिका और आंत्र कोशिका जो है वो विटामिन ए का संश्लेषण कर लेती है, निर्माण कर लेती है। इसके अलावा इनके स्रोत जो है अंडा, दूध, मक्खन, मछली का तेल, यकृत, यहां से भी अपने को विटामिन ए मिल जाता है यकृत के अंदर। यकृत के अंदर इसका संख्या होता है, इसलिए यकृत के अंदर अपने को विटामिन ए मिलता है। तो ये था स्रोत। अब हम इसके कार्य देखेंगे कि विटामिन ए की कार्य क्या है। कार्य विटामिन ए जो है वो दृष्टि वर्णन महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसका दृष्टि वर्णन का निर्माण, दृष्टि वर्णन विजुअल पर्पल का निर्माण करता है। यानी जो आंख की रेटिना होती है उसके अंदर नेत्र रेटिना में एक वर्णक होता है, नेत्र रेटिना में जो वर्णक होता है रेटिनॉल, नेत्र रेटिना में रेटिनॉल होता है, और इस रेटिनॉल का निर्माण जो है वो विटामिन ए से होता है। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कार्य वो है एपिथेलियम कोशिकाएं। एपिथेलियम, शरीर की जो एपिथेलियम सेल्स जो है, एपिथेलियम सेल्स की वृद्धि और विभाजन, दोनों वृद्धि और विभाजन का कार्य जो है वो विटामिन, इस वृद्धि और विभाजन में विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए अगर विटामिन ए की शरीर में कमी हो जाए तो शरीर की एपिथेलियम कोशिकाएं हैं वो कमजोर पड़ जाती है, और कमजोर पड़ेगी तो उस पे बैक्टीरियल संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। तो विटामिन ए इनके निर्माण में और वृद्धि लगातार करता रहता है, विभाजन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए ये हमें संक्रमण से बचाता है और इसे कहा जाता है संक्रमण रोधी विटामिन। ये इनके महत्वपूर्ण कार्य थे। फिर देखते हैं विटामिन ए की कमी से, ऊपर से मिटा रहा हूं, विटामिन ए की कमी के कुछ शरीर पर जो इफेक्ट पड़ते हैं। अगर भोजन में, हमारे भोजन में विटामिन ए नहीं है, शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा। कमी से उत्पन्न रोग में देखिए क्या होता है, हम पढ़ते आए हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग में क्या है, जब विटामिन ए नहीं है भोजन में तो इस दृष्टि वर्णन रेटिनॉल का संश्लेषण नहीं होगा, और नहीं होगा तो सीधा सीधा प्रभाव हमारी दृष्टि पर पड़ेगा, आंख की देखने की क्षमता पर पड़ेगा, और वो स्थिति होती है रतौंधी, यानी जब रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, साफ दिखाई नहीं देता है या बंद हो जाता है, दिखाई नहीं देना, ये स्थिति कहलाती है रतौंधी। एक दूसरी स्थिति और आती है, हमने यहाँ कार्य के अंदर इनका एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ये भी है कि ये नेत्र श्लेष्मा, नेत्र सेल्स है त्वचा कोशिकाओं को सूखने से बचाती है, सूखने से बचाता है। ये विटामिन जो है वो, इसका ये भी कार्य है, तो जब नेत्र की कोशिकाएं और त्वचा की कोशिकाओं को सूखने से बचाता है, तो जब विटामिन की कमी हो जाएगी तो नेत्र सेल्स और त्वचा की सेल्स जो है वो सूखने लगती है। क्या हो जाती है? सूखने लगती है, उनका सल्की भवन हो जाता है, सूखना शुरू हो जाती है, इसको सल्की भवन भी कहते हैं। और जब नेत्र सेल यानी नेत्र के कॉर्निया का सल्की भवन हो जाता है, नेत्र कॉर्निया का सल्की भवन हो जाता है इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से
नेत्र कॉर्निया का शल्कीभवन हो जाता है। इस स्थिति को, जब नेत्र के कॉर्निया का शल्कीभवन हो जाता है तो इस स्थिति को कहते हैं जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया, तो ये जीरोफ्थेल्मिया रोग हो जाता है। तो महत्वपूर्ण जो दो रोग अपन ध्यान में रखने वाली चीज है वो ये है कि एक तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, रात में दिखाई नहीं देता। दूसरा है जीरोफ्थेल्मिया हो जाता है, जीरोफ्थेल्मिया में नेत्र की कॉर्निया का शल्कीभवन हो जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण रोग थे। इसके अलावा इसके कुछ और प्रभाव है। बच्चों में वृद्धि रुक जाती है, विटामिन ए की कमी से बच्चों में वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि रुकना, बच्चों में वृद्धि रुकना। जनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है। जनन क्षमता में कमी, ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती है। हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जिनसे बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होते हैं जो शरीर की क्रिया, वृद्धि, विकास की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो वो ग्रंथियां जो है वो निष्क्रिय हो जाती है। वृक्कों में कैल्सीभवन, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है विटामिन ए की कमी का। वृक्कों में कैल्सीभवन हो जाता है, यानी कैल्शियम के आयन जमा हो जाते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो पथरी जमा होती है, किडनी के अंदर पथरी बढ़ जाती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं, तो कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है, इसको वर्गों में कैल्सीभवन हो जाता है। तो ये विटामिन का परिचय और विटामिन ए के बारे में आज अपने पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी वाले विटामिन अपन एक एक करके पढ़ते जाएंगे, तो इसको ध्यान से देखना, अच्छी तरह से पढ़ना। धन्यवाद।